तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किंगडम का ट्रेलर आया है जिसके अंदर हमें विजय देवरकोंडा दिख रहे हैं और इस बार इनका लुक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये इस मूवी के जो डायरेक्टर है गौतम तनानुरी, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये इनकी तीसरी मूवी है। जो इनकी पहली मूवी थी वो तुम सब लोगों ने देखी होगी कभी ना कभी, तेलुगु मूवी थी जिसका नाम था जर्सी, जो कि नानी ने की थी। देन वापस से इस मूवी की रीमेक बनी थी बॉलीवुड के अंदर में जो शाहिद कपूर ने की थी, और अब ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है। यही गौतम सर का जो राइटिंग स्टाइल है वो भी बहुत ही जाना माना है क्योंकि ये फ्रेम पे डीप इमोशन दिखाने पे विश्वास रखता है। साथ में इनकी जितनी भी मूवीज देख लो वो सारी की सारी फोकस करती है कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। ऑल्सो विजुअली ही प्रेफर रियलिस्टिक एंड सिनेमैटिक लुक। पर द थिंग इज ट्रेलर जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक एड देखने को मिलता है जुपिटर 125 का। आई डोंट नो व्हाई बट क्यों ट्रेलर के अंदर में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विजय देवरकोंडा एज सूरी एक अंडरकवर एजेंट बनेंगे फॉर अ इमरजेंसी ऑपरेशन, जिसमें विजय को अपनी आइडेंटिटी, अपना घर, अपनी माँ और अपने टाउन और अपनी जॉब तक को छोड़ना पड़ेगा। और यही बता दो कि उनकी जॉब एक ट्रेन पुलिस वाले की है एंड जो सरकारी नौकरी छोड़ दी। देन यहीं पे उनके जो सीनियर है उनका नरेशन चल ही रहा होता है जिसमें वो बताते हैं कि वो एक नए वर्ल्ड के अंदर में स्टेप इन करने जा रहे हैं जो कि है फुल ऑफ क्राइम, माफियाज एंड गैंगस्टर्स। और जब ये वाली नरेशन जब चली रही होती है तो फिर हमें वहाँ पे 80s और 90s का एक लुक दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो कहीं पे फायर कर रहे होता है एंड यही उसका जो रिप्लाई होता है वो दिया जाता है एक फायर स्ट्राइक से विद बो एंड एरो। तो ये चीज थोड़ी सी लाइक ऐसे मिडिवल पीरियड पे या फिर कई ब्रिटिश पीरियड पे भी जाएगी। यही नरेशन कंटिन्यू होती है जिसमें बताया जाता है कि वो नए लोगों से मिले हुआ, नए लोग को ऐसे नहीं है कि लाइक आके तुम साबुन चिपका के चले गए। दे आर रियल रूथलेस क्रिमिनल्स एंड गैंगस्टर्स। अब एक चीज तुम दिमाग में लेके हो कि बंदे ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी, बेंचो तो अपनी जॉब तक छोड़ दी, और इस मिशन में उसको कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी अश्योरेंस नहीं है क्योंकि नरेशन में उसका सीनियर बोल भी देता है कि तुम्हें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। अगर मतलब तुम पकड़े गए तो तुम पकड़े गए, बेंचो खत्म मामला उधर ही। यू हैव टू एक्चुअली वर्क लाइक अ रियल गैंगस्टर। जिसमें फायरिंग हो रही होती है और वहां पे विजय देवरकोंडा होते हैं और वो वाला जो सीन है ना कहीं ना कहीं फील दे देता है फैमिली मैन की, लाइक वैसे टाइप की सिनेमेटोग्राफी है। तो ये शायद वर्थ इट है देखना। और इसी के साथ साथ विजय का जो बल्कि लुक है, क्योंकि ट्रेलर के बीच में हमें विजय का एक टॉर्चर रूम वाला सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बल्कि लग रही होती है एंड हिज एक्सप्रेशंस आर रियली गुड। लाइक ही इज अ गुड एक्टर बट उसकी चॉइसेस बहुत ज्यादा गलत है अपनी करियर में अभी तक से। लाइक उसने अपने 3-4 फिल्में अच्छी की हैं लेकिन लाइगर की वजह से जो चौधी हुई है उसकी लाइफ में वो थोड़ी सी लाइक पेनफुल है उसके लिए। अब इतनी गाड़ फाड़ने के बाद में उसका सर बोल रहा होता है कि ये जो ऑपरेशन है रिस्की है सूरी। अच्छा लौड़े, मतलब बेंचों में तो पता नहीं लग रहा था कि गाड़ फट जाएगी इस बंदे की। नहीं ना जेल वाले सीन आता है जिसके अंदर में विजय फाइट कर रहा होता है वही के क्रिमिनल से, और सोचो बेंचों में क्या पता लगता है कि विजय का बड़ा भाई भी इसी जेल के अंदर है। लाइक उसे बड़े लीडर के पास जाने के लिए अपने भाई को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने भाई के साथ रहना पड़ेगा जो कि एक गैंगस्टर है। यानी विजय को अपने भाई के थ्रू जाना पड़ेगा बड़े बड़े गैंगस्टर लीडर के पास में उन्हें स्पाई करने के लिए। अब यही पे एक बहुत ही ज्यादा फनी चीज है कि टीजर में रणबीर कपूर ने अपनी आवाज दी थी। अगर तुम किंगडम का टीजर अगर तुम स्टार्टिंग से देखोगे तो वहां पे रणबीर कपूर का नरेशन चल रहा होता है और पता नहीं कैसे विजय के अंदर रण विजय वाली हरकतें हो रही हैं। अब यहाँ देखो सूरी की जो लव इंटरेस्ट है वो बोल देती उसके भाई को राक्षस, तो बंदा पकड़ लेता गला। एनिमल किंगडम बैंचोत का ये तो नहीं है, यही तो मतलब एनिमल किंगडम भैया क्या बताती है भंच। यही बीच में हमें फिर विजय का मिलिट्री लुक भी देखने को मिलता है ताकि दिमाग का वांग घोषणा हो जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे साथ ही साथ में एक अच्छा गुड चेज भी दिखाया जाता है कार का विद मिलिट्री यूनिफॉर्म। बंदा पहले पुलिस वाला था फिर स्पाई एजेंट हुआ और अब जाके हमें क्या दिखा रहा है आर्मी में। और इस मूवी में जितना भी माहौल है भाई साहब बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ पे तो गैंगस्टर डायरेक्टिव बोल रहे हैं कि यहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। बंदों ने अपने हथियार रखे हुए हैं, गैंगस्टर का अलग ही काउंसिल चल रहा है, वहाँ पे सारे के सारे राउंड टेबल में बैठे हुए गैंगस्टर। और तभी नरेशन में बोल दिया जाता है कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ वॉर। फिर हमें ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीक्वेंस जो दिखाए जाते हैं एकदम ही लादे के भाव पे वो एकदम ही परफेक्ट है। वो इतने ज्यादा मस्त लग रहे हैं, वो इतने ज्यादा एम्पलीफाइड लग रहे हैं कि लाइक उसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है। इस ट्रेलर का जो आखिरी नरेशन है वो तुम्हारी गांड लिटरली फाड़ देगा क्योंकि आखिरी नरेशन में ये बोला गया था कि इस देश की मिट्टी ही कुछ अलग है, इंसान को कुछ ना कुछ बना देती है। और यही विजय के कैरेक्टर सूरी के ऊपर में बात की जाती है कि हमने उसे एक स्पाई की तरह भेजा था उन लोगों की जासूसी करने के लिए, लेकिन अब वो इन मॉन्स्टर्स का किंगडम को संभालेगा, यानी ही बिकम अ किंग ऑफ दैट फकिंग किंगडम। यही सुनते ही मेरी गांड और फट गई। लिटरली अनिरुद्ध का म्यूजिक इस मूवी को और ज्यादा अच्छा टच दे देगा। और कभी अगर तुम्हें लगे कि ये मूवी कब आने वाली है क्या है तो बता दो कि इसी महीने में 31 को आने वाली है। हो सके तो जाओ और मेरे भी टिकट दे देना। और अगर आपको किसी चीज का ब्रेक डाउन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। बाय बाय।